टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि साइंस होती क्या है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स जो है साइंस का एक पार्ट है और सबसे पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। So science is the study of nature and behavior of natural things। तो इसकी डिफिनीशन हम लिख देते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ natural things and behavior of natural things and the knowledge about natural things and the knowledge about natural things that we obtain तो साइंस की डेफिनेशन हो गई कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज अबाउट नेचुरल थिंग्स दैट वी ऑब्टेन। नेचर क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ होता है उसी को हम नेचर कहते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग भी एक नेचर की पार्ट हैं। साइंस लैटिन वर्ड, जो वर्ड आपका साइंस है, ये लैटिन वर्ड साइंटिया से इसकी ओरिजिन हुई है। तो वर्ड साइंस origin from Latin word scientia। The meaning of scientia to know, माने किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, उसी को हम साइंस कर सकते हैं। और साइंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से इसकी ओरिजिन हुई है, और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। मदर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है? तो मदर ऑफ साइंस जियोग्राफी को हम कहते हैं। मदर ऑफ साइंस जियोग्राफी को कहा जाता है। मदर ऑफ साइंस जियोग्राफी है। फादर ऑफ साइंस वैसे तो गैलीलियो को माना जाता है, गैलीलियो। तो मदर ऑफ साइंस जियोग्राफी को, फादर ऑफ साइंस गैलीलियो को कहा जाता है। फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूं कि साइंस is the study of nature and behavior of the natural things and the knowledge about natural things that we obtain। मदर ऑफ साइंस जियोग्राफी, फादर ऑफ साइंस गैलीलियो, और साइंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से इसकी ओरिजिन हुई है, और इसकी मीनिंग होती है साइंटिया, और इसका मीनिंग दूसरी होती है टोनो। टोनो मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना, इसी को साइंस कहते हैं। अब साइंस के पार्ट हम देखते हैं, ब्रांचेज ऑफ साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस, branches of science।
तो there are mainly three branches of science. There are mainly three branches of science. First, physical science. फिजिकल साइंस. सेकेंड आपका अर्थ साइंस. अर्थ साइंस. और थर्ड है लाइफ साइंस. So branches of science, there are mainly three branches of science: physical science, earth science, and life science. फिजिकल साइंस एक ऐसी साइंस होती है जिसमें नॉन लिविंग सिस्टम की हम स्टडी करते हैं. फिजिकल साइंस. तो फिजिकल साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग सिस्टम. और फिजिकल साइंस के भी थ्री पार्ट होते हैं. फिजिकल साइंस के भी थ्री पार्ट होते हैं. पहला होता है आपका फिजिक्स, जिसको हम पढ़ाएंगे. सेकेंड पार्ट आपका है केमिस्ट्री. और थर्ड पार्ट है एस्ट्रोनॉमी. तो फिजिकल साइंस थ्री पार्ट में डिवाइड है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी. फिजिकल साइंस की डिफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट नॉन लिविंग सिस्टम. फिजिकल साइंस थ्री पार्ट में डिवाइड है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी. हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे क्लास 11th और 12th का, और वो भी सीरियल वाइज लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर से. फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है? फिजिक्स is the branch of physical science in which we study about work and energy. Work and energy and other phenomena related it. So physics is the branch of science in which we are study about only work and energy and other phenomena related to it. Father of modern physics. मॉडर्न फिजिक्स किसको कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को. तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है. अब फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स में हम लोग वर्क और एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो अदर फिनोमेना है उसकी स्टडी करेंगे. जैसे जाहिर सी बात है कि कोई भी वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम वर्क नहीं कर सकते. और वर्क करने पे एनर्जी नहीं मिलती. जैसे अगर आप गेंद को फेंक रहे हो, कोई बाल है और बाल को अपने हैंड में लेकर के अगर उसको हम थ्रो करते हैं तो बाल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है
और वो एनर्जी हम अपने हैंड से बाल में ट्रांसफर करते हैं और बाल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और बाल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें एनर्जी है, किस टाइप की एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, और उस पर जब हम अपनी एनर्जी लगाते हैं तो स्टॉप हो जाती है। तो पूरी फिजिक्स में हमको सिर्फ वर्क और एनर्जी ही पढ़ना है, ओनली वर्क और एनर्जी, और बाकी इसके रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। फादर ऑफ फिजिक्स किसको लेट किया जाता है? तो फादर ऑफ फिजिक्स में 3 लोगों का नाम आता है, आइंस्टीन, गैलीलियो एंड न्यूटन। तो फादर ऑफ फिजिक्स में 3 साइंटिस्ट आते हैं। आइंस्टीन का भी नेम है, गैलीलियो का भी नेम है, न्यूटन का भी नेम है, और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ओनली अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। अब फर्स्ट चैप्टर हम क्लास 11 का स्टार्ट कर रहे हैं, उसको देखिए। ये तो थी बेसिक जानकारी। फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसको हम मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, उसी को क्वांटिटी कहा जाता है। जिसको आप मेजर कर सकते हो या फिर काउंट कर सकते हो, उसी को हम कहते हैं क्वांटिटी। किसी भी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आप काउंट कर लेते हैं तो क्वांटिटी होगी। जैसे आप मार्केट में गए और शॉपकीपर से आप कहे कि 1 kg हमें शुगर दे दीजिए, चीनी दे दीजिए 1 kg। तो जो 1 kg आप बोलते हैं शुगर दे दीजिए या 1 kg राइस दे दीजिए, ठीक है, तो यहाँ जो 1 kg है ये क्वांटिटी होगी। या आप गए शॉपकीपर की दुकान पर और वहां पे आपने कहा कि भाई हमें आप केवल शुगर दे दीजिए, तो शुगर में आपको कितना देगा? आपने क्वांटिटी तो वहां बताया ही है, कितना क्वांटिटी। तो आपको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कि हमको 1 क्विंटल चाहिए या 1 टन चाहिए या 1 kg शुगर चाहिए या 10 kg शुगर चाहिए, तो क्वांटिटी आपको वहां बतानी पड़ेगी। अब क्वांटिटी केवल 1 को ना समझिए, क्वांटिटी 1 kg है, इसको मिला करके 1 और kg, kg क्या है? kg यूनिट है जिसमें आप शुगर को मेजर करते हैं। क्वांटिटी 1 kg पूरे को क्वांटिटी कहेंगे। आप ये केवल 5 को नहीं कि 5 आप जाके वहां कहीं 5 शुगर चाहिए तो उसका मीनिंगलेस है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर ये यूनिट और नंबर दोनों आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपको केवल काउंट करना है, मान लीजिए पीएम आए हैं, वहां पे लेक्चर चल रहा है उनका किसी भी टॉपिक पर, तो वहां पे कितने क्राउड है, क्राउड में कितने लोग आए हैं, तो वहां पे जो आप काउंट करेंगे, जैसे करिए कि हाँ 50,000 लोग आए थे, तो 50,000 ये भी क्वांटिटी है, वहां पे लोगों की संख्या है, ये भी क्वांटिटी। लेकिन इसमें जिसको आप मेजर कर सकते हो उसके साथ यूनिट का होना बहुत जरूरी है, नंबर और यूनिट दोनों होना चाहिए। तो क्वांटिटी जिसको आप काउंट कर सको या फिर मेजर करो, वो आपकी क्वांटिटी होगी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कितनी होती है?
तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी मेनली टू टाइप्स की आती हैं। एक आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट आपका स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, उसी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप इस बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की लेंथ को मेजर किए और लेंथ इसकी 3 मीटर है। बोर्ड की लेंथ कितना है? 3 मीटर। तो 3 मीटर जो हो गया ये आपका क्वांटिटी तो है, इसकी लेंथ की क्वांटिटी है, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये नहीं इसमें डायरेक्शन है कि हाँ इसकी लेंथ जो है अपर साइड के है, डाउन साइड है, कि ईस्ट है कि वेस्ट है, इससे नहीं मतलब, बस इसकी क्वांटिटी से मतलब कि लेंथ कितना है 3 मीटर। मीटर क्या है यहाँ पे? यूनिट है। तो इस नंबर और यूनिट को मिला करके ये होता है मैग्नीट्यूड, ये होता है मैग्नीट्यूड। नंबर और यूनिट अगर मिल जाती है तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो जिसमें ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जितने भी आप जैसे गेहूँ या चावल या कुछ और भी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ही आप बोलते हैं। टाइम कितना हुआ? 9:30 हुआ, वो मैग्नीट्यूड है। कितनी तेजी से बाइक आप चला रहे हो, बताते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, तो 50 किलोमीटर जो पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर, ये ओनली मैग्नीट्यूड है। यहाँ डायरेक्शन नहीं बताते कि ना डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे, नहीं, कितनी तेजी से बाइक चला रहे हो, 50 किलोमीटर पर आवर। आपकी हाइट क्या है? 5 फुट 6 इंच। ये नहीं कोई पूछता कि आपकी हाइट किस डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं। यहाँ ओनली केवल मैग्नीट्यूड ही आप बताते हो, और मैग्नीट्यूड का डेली आप यूज करते हैं, ठीक है। कहते हैं 1 लीटर पेप्सी ला दीजिए, तो जो आपने बोला 1 लीटर पेप्सी, वो 1 लीटर क्या है? वो 1 लीटर मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे नंबर और यूनिट दोनों आप बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कहते कि हाँ 1 दर्जन केला ले रहे हैं, तो 1 दर्जन केले में कितने आते हैं? 12। यहाँ इसको मेजर नहीं किया जा रहा है, यहाँ क्वांटिटी है, ये काउंटिंग कर रहे हैं, और काउंटिंग कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा रहा है कि उसकी लेंथ कितनी है, वेट कितना है, मास कितना है, नहीं, ओनली केवल काउंट किया जा रहा है, तो ये होगा मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी: टाइम, लेंथ, वॉल्यूम। टाइम, टाइम जब भी आपसे कोई पूछता है तो वहां डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा? वहां डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बस इतना आपको बता दिया जाता है कि 3 घंटे का पेपर होगा आपका, वो जो 3 या 3 आवर जो होता है पेपर, वो 3 आवर जो आप बताते हो वो क्या है? मैग्नीट्यूड। वहां डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं। लेंथ, जैसे आपके हाउस की लेंथ है या हाइट है, तो वहां भी डायरेक्शन नहीं, वहां भी बस इतना बताया जाता है कि हाँ ये वॉल है, इसकी हाइट 8 मीटर है या 10 मीटर है, ऐसे आप बोलते हो, वहां डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वॉल्यूम,
वॉल्यूम का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी एरिया को कवर करती है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम 2 डायमेंशनल नहीं होता, ये 3 डायमेंशनल होता है। माने इसमें लेंथ भी होगा और इसकी विड्थ भी होगी और इसकी हाइट भी होगी। ठीक है, जैसे मार्कर देखिए तो मार्कर में वॉल्यूम है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि जो सर्कुलर एरिया होती है, ठीक है, ये 2D डायरेक्शन होता है, इसमें लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, विड्थ भी होती है, और ये इसमें हाइट भी है, तो इसके पास वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम के लिए भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो टाइम, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। और सारी क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी एज ए टाइम, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, मास। ठीक है, इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स की बात करते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसका डिफिनिट डायरेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि आप फोर्स जो किसी भी डायरेक्शन में लगा देंगे। अब जैसे इस व्हाइट बोर्ड को बाहर निकालना है तो इसको हम पकड़ करके आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे, इसकी डायरेक्शन। साइकिल आप चलाते हैं, वहां पर आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है तो हैंडल को अपने हैंड से आप लेफ्ट साइड टर्न कराते हैं, वहां डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, फोर्स को किसमें मेजर किया जाता है? न्यूटन। और जैसे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, और कोई पूछे कि भाई कितना फोर्स आप लगाए हैं, ठीक है, तो इस फोर्स को भी मेजर किया जाता है। और किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन होगा। एग्जांपल इसका फोर्स हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या चीज है? देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग वेलोसिटी को स्पीड भी समझ बैठते हैं, और ये दोनों बहुत ही माइनर डिफरेंस इसमें। वेलोसिटी और स्पीड का फंडा हम क्लियर कर देते हैं कि कब स्पीड होगी और कब वेलोसिटी होगी। जैसे कोई पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है, या रोड ही हो, एकदम स्ट्रेट लाइन हो, और अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर, सीधे रोड पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करती है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, तो आप स्पीड को वेलोसिटी भी कह सकते हो। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। अगर आपका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है तो सारे स्ट्रेट लाइन पाथ स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सीधे पाथ पे ट्रेवल करते हैं तो वहां स्पीड को वेलोसिटी भी कर सकते हैं। लेकिन पाथ अगर आपका स्ट्रेट नहीं है, जिग-जैग है या सर्कुलर पाथ है ऐसा, तो आप स्पीड को वेलोसिटी नहीं कर सकते। इसको हम मोशन जब पढ़ाएंगे, थर्ड चैप्टर आपका क्लास 11 का है, उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। लेकिन आप लोग यहाँ देख लीजिए कि सारी स्ट्रेट लाइन पाथ स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होते। लेकिन अगर पाथ आपका पैराबोलिक हो या सर्कुलर हो, ठीक है, तो पैराबोलिक और सर्कुलर पाथ के लिए स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंस है।
हाँ, ये भी जान लीजिए कि अगर पाथ आपका स्ट्रेट है तो स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होती है, लेकिन फॉर जिगजैग पाथ और सर्कुलर पाथ स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो स्पीड या तो वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है या फिर स्पीड वेलोसिटी से ग्रेटर हो। तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी व्हेन moving body travel on parabolic path or circular path, or when moving body only moves on straight line path, then speed is equal to velocity, no difference between them. इसके बाद एक्सीलरेशन की बात आती है कि आप लोग सोचेंगे एक्सीलरेशन क्या चीज है, ठीक है। तो बाइक का एक्सीलरेटर आप देख लीजिए, जब एक्सीलरेटर को आप ऐसे घुमाते हो अपनी तरफ तो स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और एक्सीलरेटर घुमाते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। स्पीड का चेंज होने का मतलब कंटीन्यूअस इंक्रीज होना ही नहीं, ठीक है। स्पीड का डिक्रीज भी होना या फिर इंक्रीज होना, वहां पे क्या होता है एक्सीलरेशन। जैसे आप किसी भी मार्केट में गए और मार्केट में बहुत ही भीड़ है, तो आप ही बताइए कि क्या अपनी बाइक को आप सेम स्पीड से चला पाएंगे वहां पे? नहीं। आप बाइक लेकर के गए और कोई सामने आ गया, बाइक की स्पीड को आपने कम कर दिया, फिर रोड खाली मिला, फिर आपने स्पीड को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो स्पीड को चेंज करते हैं वही क्या है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स का सिंबल F होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके सिंबल के ऊपर हम एरो का मार्क लगा देते हैं, मार्क ऑफ एरो यूज कर लेते हैं। वेलोसिटी का सिंबल V होता है, इसको V राइट करेंगे और इसके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे और पढ़ेंगे कैसे, वेक्टर F वेक्टर V। इसे आप रीड कैसे करोगे, वेक्टर F वेक्टर V। इस एरो की मीनिंग क्या होती है? एरो की मीनिंग ये होती है कि जैसे ये एरो है, ठीक है, और ये इसका कोन है, हेड है, इस पार्ट को हेड कहते हैं, और ये जो पार्ट होता है ये टेल होता है। अगर हम इसको यहां से पकड़ के निकाल दें, इसको ऐसे पकड़िए और इसको आगे कर दीजिए, तो ये पार्ट यहां से निकल जाएगा। तो बची क्या, यहाँ पे एरो की लेंथ बची है, ओनली लेंथ। ये जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड को शो करती है, ओनली मैग्नीट्यूड। और ये जो कोण होता है, ठीक है, ये हेड को शो करता है, डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन को शो करता है। क्यों एरो लगाते हैं? जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके सिंबल के ऊपर एरो क्यों लगाते हैं? इसका रीजन जो एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी और जो इसका कोण है वो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वांटिटी, जो क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो मेजर भी करती है और काउंट भी करती है। तो जिसको आप मेजर कर सकते हो या काउंट कर सकते हो वो क्वांटिटी होगी। अब हम सोचते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो क्या उसको क्वांटिटी कहा जा सकता है? आकाश में कितने तारे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई, क्या उसको क्वांटिटी कहेंगे? तो आकाश में तारों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्वांटिटी नहीं होगा। हम कहते हैं हिंद ओशियन में कितना लीटर वाटर है, क्या उसको मेजर किया जा सकता है कि किसी महासागर में कितना लीटर पानी है? नहीं मेजर कर सकते, वो क्वांटिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बता सकते हैं।
अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है बताया जा सकता है। सन से मास की डिस्टेंस कितनी है उसको भी बताया जा सकता है। अर्थ का मास कितना है उसको भी बताया जा सकता है। साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि अर्थ के मास को भी मेजर किया जा सकता है। और अर्थ का मास कितना 6 × 10⁻24 kg क्या सॉफ्ट होता है। अर्थ का डायमीटर कितना है उसको भी मेजर किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो हमारे बॉडी में वायरस होते हैं उनकी लेंथ को भी मेजर किया जा सकता है और उनकी लेंथ को एंगस्ट्रॉम या माइक्रोन में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जिसको आप मेजर कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं वो होगी क्वांटिटी, और जिसको मेजर या काउंट नहीं कर सकते वो क्वांटिटी नहीं होगी। कितनी टाइप्स की होती है? मेनली 2 टाइप्स की, हालांकि तो बहुत है लेकिन मेनली कितनी टाइप्स की? 2 टाइप्स की, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड कैसे समझेंगे कि किसको मैग्नीट्यूड कहें? तो जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल राइट कर दे रहे हैं 5 सेकेंड 100 2 मीटर 100 kg, ठीक है 2000। अब इसमें आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि किसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, तो जिसमें ओनली नंबर होगा, ओनली नंबर होगा, यूनिट नहीं होगी, वो क्वांटिटी नहीं होगी। इस ओनली ये केवल बता रहा है कि नंबर को बता रहा है 2000, ठीक है, लेकिन यूनिट नहीं है इसके साथ, सेकेंड नहीं है, मीटर नहीं, यूनिट नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड नहीं होगा। यहां देखिए नंबर भी है और यूनिट भी है केजी, तो ये मैग्नीट्यूड होगा। 100 kg को आप मैग्नीट्यूड कहोगे। 2 मीटर ये नंबर है और ये यूनिट है, तो नंबर और यूनिट बोथ है, ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड होगा, ये भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन 100 मैग्नीट्यूड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ यूनिट नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन कितनी होती है? वैसे तो 8 होती है, मेनली कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन हम 10 डायरेक्शन भी आपको बताएंगे कि 10 डायरेक्शन कैसे होती है। वेक्टर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है।